और एक और हम करेंगे जिसको हम कहेंगे शेड्यूलिंग। ठीक है, ये दो टॉपिक आज करते हैं कवर। तो सबसे पहले हम इसमें एक ओपन करते हैं प्रोजेक्ट। तो एक तो आपका ये है, ये नहीं, हम दूसरा वाला लेते हैं जिसमें डोर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये वाला। ये था ना आपका, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हाँ डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और इसमें देखें क्या क्या और क्या क्या चीजें लगी हुई हैं आपकी। ये वाला पार्ट भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। ये आपका एक तरह से कंप्लीट है, राइट। अब इसमें आपको लगाना है क्या, साइट डिजाइन करनी है। साइट मतलब इसके आसपास का एरिया आपको दिखाना है कि किस तरह से होगा। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें किसी भी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हम कहाँ से लगाएंगे, साइट पे जाएंगे। इसमें देखो एक फ्लोर प्लान में एक साइट का ऑप्शन होता है, तो आप साइट को खोलेंगे तो ये देखिए आपको साइट दिख रहा है पूरा। अब यहाँ से भी हम लोग कहाँ जाएंगे, मासिंग एंड साइट पे। और ये आपका मॉडल साइट का एक ऑप्शन होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको पहले क्या करना पड़ता है, टोपो सरफेस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, टोपो सरफेस। हाँ, इस सरफेस की कोई डायमेंशंस तो होती नहीं है डियर, क्योंकि ये तो आपको जितना आसपास दिखाना है उतना दिखा सकते हो। उसके लिए आप यहाँ से टोपो सरफेस लो और इस तरह से पॉइंट दे दो। ये पॉइंट्स होते हैं आपके। ये देखिए, अगर ये आपको ऊपर नीचे करने है, जैसे कि इरेगुलर दिखाना है आपको, तो यहाँ से एलिवेशन भी आप सेट कर सकते हैं। एलिवेशन पर्टिकुलर जो सिलेक्ट करने वाले हैं जो पॉइंट अपन उसका होगा। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट वाले जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अभी हमने प्लेन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यस कर दें, फिनिश जी। और इसमें जो सर्वे के पॉइंट होते हैं ना, हाँ, तो वो भी देखो ये, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से इंपोर्ट, क्योंकि वो पॉइंट आपके एक्सेल में आ जाएंगे। CSV फॉर्मेट में उनको सेव करके आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो उनको। ठीक है सर, अब यहाँ से इसको फिनिश कर दीजिए। तो ये आपका सरफेस बन गया। अब इसका मटेरियल, हाँ उससे पहले मटेरियल चेंज करने से पहले इसमें आपको बिल्डिंग पैड भी दिखाना पड़ेगा। मतलब ये तो आपका पूरा फ्लोर की तरह लग गया होगा ना इसके नीचे भी, यस और नो। तो आपकी अपने बिल्डिंग के नीचे से, अपने बिल्डिंग के नीचे से इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, बिल्डिंग पैड यहाँ से ऑप्शन लोगे और आपके पास में यहाँ पे लाइन ले लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए आप इस तरह से। और फिनिश कर दीजिए। तो ये आपका बिल्डिंग पैड इसमें से कट गया नीचे से। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता, आपका फ्लोर और ये मर्ज होता। एक बार में आपका फ्लोर का मटेरियल दिखाता आपको और एक बार में क्या दिखाता आपको, इसका टोपो सरफेस का मटेरियल दिखाता वहां पे जी। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करो तो देखो अब ये बिल्डिंग वाला पोर्शन आपका सिलेक्ट नहीं है। अब यहाँ से क्या लो आप, ये अंदर आ रहा है, मटेरियल में जाओ
तो यहाँ पे आपका ग्रास वाला वो होगा मटेरियल। अगर नहीं है तो आप उसमें अर्थ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ग्रास चाहिए इस पे या अर्थ चाहिए, आपको बताइए। ग्रास चाहिए सर। हाँ, तो उसके लिए एक नया मटेरियल बना लेते हैं जी, क्रिएट न्यू मटेरियल करके, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ग्रास। हम इससे पहले भी बना चुके हैं कई बार, है ना। सेम प्रोसेस आपको लेना है। हाँ बनाए। हाँ, अपीयरेंस में जा करके, और ये इसके बगल वाले ऑप्शन पे यहाँ से आप वो ले सकते हो ग्रास का टेक्सचर। ग्रास है तो वो नीचे आएगा आपका। ये रहा आपके पास। देखिए ग्रास भी कई टाइप की है, ग्रास बरमूडा, ग्रास ब्लू ग्रास, डार्क बरमूडा, डार्क लाइट ग्रास, है ना। तो आप कौन सी ग्रास लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैं ग्रास डार्क का ही ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाली, ठीक है जी। और इसको कर दीजिए अप्लाई और ओके। अब आप इसको रियलिस्टिक में करके देखेंगे तो ये आपको ग्रास जैसा दिखेगा। देखिए कोई डाउट यहाँ तक किसी को? देखिए एकदम ये आपकी फाउंडेशन, यहाँ पे आपने फाउंडेशन वॉल लगाई थी, याद है आपको, स्टैक्ड वॉल। हाँ जी। वो नीचे चली गई आपकी अब। जी हाँ है कि नहीं? तो इसका मतलब ये सिलेक्ट नहीं हुई है क्या ढंग से? वाइट सा क्या रहा है? जूम करना थोड़ा। ये आपका फ्लोर आपने जो वाइट बाहर वाइट की साइड तरफ, में। ये वाला ना, ये वाला आप इस पे सिलेक्ट करो तो ये आपकी वाइट सा भी आ रहा है ना ये हाँ। बाउंड्री जो दिखा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये आपका बाउंड्री के नीचे वो आपका छुप गया। आप नीचे से इसको देखेंगे तो आपकी ये देखो नीचे है आपकी ये सारी चीजें, तो है ये कि नहीं? बिल्डिंग पैड बनाना पड़ना था ना इस पे। बिल्कुल। तो ये आपका दिख रहा है सबको बना हुआ, ओके। अब दोबारा से हम बाउंड्री क्रिएट करी ना हमने, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री ऊपर वाली। अच्छा अगर इसमें सीधा मटेरियल लगाते तो ये मर्ज हो जाता। हाँ नहीं, वो पैड तो आप बाद में भी लगा सकते, बिल्कुल पैड तो आप बाद में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो तो आपको उतना काटना था वहां से। ठीक है। अब देखो, अब आपको इसमें पेड़ पौधे लगाने, तो ये साइड कंपोनेंट में आपको पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ से आप क्लिक करो तो ये देखिए आपके पास अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे आ गए। ये देखिए इसमें नाम भी दे रहा है और उनकी हाइट भी दे रहा है कि ये 20 फीट का है, ये 15 का है, ये 20 से 20 का है, ये 18, 18, 10, 25, 25, 15, है कि नहीं, 25। तो ये आपके RPC ट्री है। अगर आपको और भी चाहिए तो आप लोड फैमिली में जाएंगे तो यहाँ पे एक साइट के नाम से आपको फोल्डर मिलता है, और इसमें आपके पास में देखिए ये एसेसरीज में आपको मिलेगा क्या, इस तरह के मिलेंगे, जो डस्टबिन, फ्लैग पोल ये आते हैं आपके, चेयर, ट्रेस, मतलब आपका डस्टबिन वगैरह। तो आप इस तरह से आप इसमें एसेसरीज में देखेंगे तो अच्छा ये तो वही है आपके ना, टेन ट्रेस। और आगे जाएंगे तो आपके पास में लॉजिस्टिक में ये ट्रक, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप पार्किंग में जाएंगे तो इस तरह से पार्किंग के एरो वगैरह जो आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है जी। और यूटिलिटीज में अगर आप देखें तो आपके पास में ये इस तरह से केबिन वगैरह भी आपको
इसमें मिल जाते हैं। जो आपको मेन होल भी दिखाना होता है तो वो भी देखिए आपके पास है। तो हर एक चीज के कंपोनेंट आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये तो चलो साइट के रहे। अब जैसे कि हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो प्लांट के लिए हमारे पास प्लांटिंग करके एक फोल्डर होता है। प्लांटिंग में जाएंगे तो देखो आपके पास में ये छोटे वाले पौधे हुए, ठीक है। ये उससे भी छोटे हो गए जो श्रब कहलाते हैं। ये कैनिफर जो आपके डेकोरेटिव होते हैं, ये आपने वहां पे ऐड है ही आपके। ये आपके फॉल और ये आपके ट्रॉपिकल। तो आपको कौन से पौधे चाहिए वहां पे बताइए। छोटे वाले भी चाहिए, बड़े वाले ऑलरेडी हैं वहां पे, आप इनको भी ऐड कर लीजिए यहाँ पे। देखिए ये भी आपके ऐड हो गए, और वो जो टॉल वाले थे उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये वाले, तो यहाँ से इनको ऐड कर लिया। तो ये लगा दे यहाँ पे बड़े वाले, यहाँ पे साइड से लगा देते हैं इनको, पीछे भी लगा देते। ये आपने चारों तरफ से लगा दिया। अब इसमें आपको जैसे कि ये आपका वो है गेट है, मेन गेट, तो यहाँ पे आपको रोड जैसा दिखाना पड़ेगा आपको। यस और नो भाई, यहाँ पे आपको रोड जैसा मटेरियल दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है सब रीजन। जी जी। वैसे ऑप्शन तो हमारे पास स्प्लिट सरफेस का भी है कि वो दो सरफेस को स्प्लिट कर देता है, और आप सब रीजन से भी बना सकते हो। और मर्ज का मतलब क्या होता है कि दोनों को एक जैसा, मतलब एक कर देता है। दो अलग अलग आपके रीजन है तो वो मर्ज कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ से सब रीजन ले लेते हैं, और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसमें सब रीजन में क्या होता है, आपको जो बाउंड्री है ना वो इसके अंदर तक ही रख सकते हो। स्प्लिट में आप इसको बाहर भी ले जाते तो वो कट कर देता, ठीक है। तो आपको ये अंदर तक ही रखना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं, जिससे कि ये हाँ ऐसे, और इसको कर देते हैं फिनिशर। तो ये आपका देखो सिलेक्टेड है। अब यहाँ से इसका आप ले लो क्या, मटेरियल चेंज कर दो, तभी तो आपको अलग जैसा दिखेगा वो। तो मटेरियल इसका हम कैसे क्या ले लें बताइए, जिससे कि वो आपको कंक्रीट टाइप। बिल्कुल बिल्कुल वही ले लेते हैं। आपका ये रहा यहाँ पे लाइट वेट कंक्रीट ले लें जी। ये आपने, हाँ लाइट वेट कंक्रीट ले लिया आपने। और ये देखिए लग गया आपका। ये देखिए, अब देखो पेड़ भी आपको दिख रहे हैं ना इसमें। जी। एक बार ये बताएंगे, मेरा ये हो गया था, हैंग हो गया था सिस्टम, क्या था ये? मतलब क्या पूछना है डियर बताओ। सर इसमें बाउंड्री वॉल भी लगा सकती है चारों तरफ? इस एरिया में बाउंड्री वॉल लगाओगे तो डियर ये तो बहुत खर्चा आ जाएगा ना इसमें, अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। साइड का मतलब तो ये है ना, ये आपका ओपन एरिया, मतलब कुछ दूर दूर तक आपको सिर्फ घास ही घास है, और ये चीजें दिखाई दे रही हैं। टोपोग्राफी है किसी एरिया की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको बाउंड्री वॉल लगानी है तो ये तो इसके आपके बिल्डिंग पैड के अंदर ही आ गया ना। हाँ। तो ये इस तरह से रहता है आपका साइड का काम। इसमें पार्किंग स्ट्रिप वगैरह वो सब कुछ है इसमें, वो भी आप लगा सकते हैं। हाँ जैसे कि आपको इसमें गाड़ी भी खड़ी करनी है तो गाड़ी भी आपको यहाँ से खड़ी कर सकते हो। लोड कंपोनेंट में जाएंगे,
और यहाँ पे आपके पास मिलेंगे, इनकाउंटर्स में जाइए तो देखिए ये आपको कार मिल गई। तो यहाँ पे खड़ी कर दीजिए इसको। ठीक है, और ये कार हो गई। अब उसके बाद में जैसे कि आपको और भी जैसे कि मैन पावर भी अगर दिखानी है आपको तो वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसी इनकाउंटर्स में ही आपको मिलेगा। जैसे कि ये चेयर हो गई आपकी, जैसे कि ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, ये फोटो फ्रेम है अगर आपको टेबल पर रखना है, ये ट्रक है, ये वैन है, तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। नहीं ले ले। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है, तो यहाँ फिनिश बैठो। ठीक है, इसको फिनिश करो। और इसमें जैसे कि अभी ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे और भी हैं, फ्लोरेंस लो, तो ये आपको खड़ी हुई दिखेगी इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ से ये लीसा ले लो, तो ये आपको अलग अलग बंदे भी इसे दिखा सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। साइट का कंपोनेंट समझ में आ गया आपको कि नहीं? जी सर जी। किसी को कोई डाउट इसमें? जी हाँ इसकी थिकनेस कैसे बढ़ाएंगे हम? किसकी थिकनेस दी है? टॉप सरफेस की। इसकी थिकनेस देने की जरूरत क्या होती है भाई? ये नीचे वाला ये हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना आप? नहीं वैसे बढ़िया आएगा। हाँ, इसकी थिकनेस की देने की जरूरत ही है आपको, क्योंकि ये तो आपका पूरा ग्राउंड ही दिखता है आपको। ठीक है भाई, कहीं कहीं पे होता नहीं है कि मोटा है, ऐसा नहीं दिखा सकते कि वो मैंने एलिवेशन में बताया, एलिवेशन में दिखाया तो था कि उसमें आप ऊपर नीचे करके और उसको बना सकते थे, वैसे थिकनेस नहीं आती है इसकी। हाँ। और वो पॉइंट्स कैसे देंगे सर, कि इसके पॉइंट्स कैसे देंगे, वो आप बोले थे ना, उसमें से भी दे सकते हैं एलिवेशन वाले। हाँ, तो जैसे आप इसमें साइट पे मतलब जाते हो, एलिवेशन। हाँ, तो सबमार्सिंग एंड साइट में ये टोपो सेव लेते हो, तो ये आपको एलिवेशन का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे चेंज कर सकते हो एलिवेशन। जो पॉइंट आप देने वाले होंगे उसका वो आपको चेंज करके दिखाएगा। एक मिनट सर, आया नहीं अभी। कहाँ पे निकालेंगे? इस वॉल की कॉस्टिंग निकालेंगे, जितनी भी इसमें वॉल लगी हुई है। क्या निकालेंगे? शेड्यूलिंग कहते हैं उसको, टॉपिक का नाम। और वैसे हम इसकी वॉल की कॉस्ट निकालेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि ये हर एक फ्लोर का अलग अलग भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही फ्लोर है, इसलिए हम एक ही फ्लोर लेंगे और इस पे क्लिक करके और यहाँ से सिलेक्ट इंस्टेंट लेकर के, अगर आपको सिर्फ फ्लोर का ही लेना है तो विजिबल इन व्यू में ले सकते हो, जो विजिबल है वो उसी को सिलेक्ट करेगा। और एंटायर प्रोजेक्ट कर लोगे तो आपके जितने भी पूरे प्रोजेक्ट में होंगे उसको आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपकी पूरी वॉल सिलेक्ट हो गई। ये आई थिंक आपकी अलग है, तो इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसी के साथ कंट्रोल से। ठीक है, शेड्यूल बनाने के लिए सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्या सारी चीजें पहले? और क्या भाई, इनको हमने एक नाम देना पड़ेगा ना कि ये आपकी फर्स्ट फ्लोर है कि ग्राउंड फ्लोर है। वो ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा कि सारा वॉल अलग आ जाए, वो अलग आ जाए? नहीं, वॉल तो आपको वो दिखा देगा, वॉल का तो दिखा देगा, लेकिन आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपका फर्स्ट फ्लोर की वॉल का दिखा रहा है और ये आपकी ग्राउंड फ्लोर की वॉल का दिखा रहा है आपको?
तो अभी हमने देखो इसको नाम दे इनका दिया ना नाम मार्क, अलग नहीं होगा? नहीं नाम नहीं आएगा, हमने इसको नाम दे दिया क्या GF यानी कि ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ से आप जाओ व्यू में और यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल एंड क्वांटिटी का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या शेड्यूल चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, वॉल का शेड्यूल। तो यहाँ पे आपको वॉल मिलेगी नीचे और यहाँ पे वॉल शेड्यूल के नाम से ही रख लेते हैं इसको और कर देते हैं ओके। अब ये आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, वॉल का मार्क चाहिए आपको। मार्क मतलब जिसमें हमने वो लिया था ग्राउंड फ्लोर है कि फर्स्ट फ्लोर है, ऐड कर दो। तो देखिए ये मार्क आ गया। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, एरिया, एरिया ले लिया आपने। तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए यहाँ पे, वॉल्यूम, तो आप यहाँ से वॉल्यूम ले सकते हैं। और क्या चाहिए बताइए, यही चाहिए, ओके। अब इसमें सबसे पहले हम इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी यूनिट किस में थी एरिया की, याद है क्या किसी को? स्क्वायर फुट या मीटर स्क्वायर? शायद से फुट में होगी ना वॉल्यूम हमारा। शायद हमने चेंज भी करी थी ना यूनिट्स में जाके। हाँ जी, यूनिट्स में जाके चेंज करा था। एरिया किया था ना कि हमने वो, और एरिया नहीं, वॉल्यूम तो नहीं हुआ था उसमें। उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं हुआ था ना। वॉल्यूम आपका क्यूबिक फीट में ही होगा। क्या एक ऐसे करते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे तो दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। UN हमने प्रेस किया, वॉल्यूम हमारा क्यूबिक फीट में। अब हम इसको इंच में कर लेते हैं, क्यूबिक इंच में, ठीक है, और ओके। अब फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट इन एंटायर प्रोजेक्ट और कंट्रोल दबा करके इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। नाम तो पहले से ही, चलिए ठीक है। फिर से शेड्यूल एंड क्वांटिटी में गए और यहाँ से वॉल शेड्यूल लिया, मार्क ऐड और एरिया ऐड, वॉल्यूम ऐड। अब ठीक है, ये तीन चीजें हमने ले ली। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास जो हम इसमें ले लें। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट वैल्यूज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैलकुलेट वैल्यूज पे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, या हमने इसका नाम दे दिया नंबर ऑफ ब्रिक्स। कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, वॉल की वॉल्यूम। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे आपका जो डिसिप्लिन क्या है, ये कॉमन है आपका ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर से मैच करता है ना, HVAC से ना, इलेक्ट्रिकल से ना, पाइपिंग से ना, एनर्जी से। हमारा डिसिप्लिन रहेगा कॉमन। जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, नंबर्स में आएगा। नंबर्स में आएगा, नंबर्स रख लेते हैं। फॉर्मूला रखना है आपको, फॉर्मूले के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा वॉल्यूम और डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक ब्रिक का वॉल्यूम बता दो मुझे कितना आएगा, इसीलिए मैंने इंच में लिया है कि इंच में आपको डायमेंशंस पता रहेंगी आपकी ब्रिक की। 9 × 4 × 4 कितना आएगा देखो जरा, 9 × 4 × 4, ये आपका 144 आ रहा है, ठीक है जी, क्यूबिक इंच। और इसको कर दीजिए आप ओके। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया। अगर मैं इस नंबर ऑफ ब्रिक्स का कॉस्ट निकालूं
तो फिर से कैलकुलेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या, कॉस्ट। डिसिप्लिन तो हमारा कॉमन ही रहेगा। यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा क्या, करेंसी। और करेंसी कैसे आएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5, जी और ओके कर दीजिए आप। अब ये चीजें आपकी डिफाइन हो गई। अगर मैं अभी भी ओके कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अगर मुझे आपको फिल्टर करना है, फिल्टर मतलब क्या होता है कि आपको पहले किसका दिखाना है, फिर दोबारा में किसको दिखाना है, तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। मार्क के हिसाब से कर सकते हो, वॉल्यूम के, एरिया के, नंबर ऑफ ब्रिक्स के और कॉस्ट के भी। तो जो पहले आएगा उसको उसके हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो हम मार्क के हिसाब से ले लेते हैं और इक्वल टू यहाँ पे एक ही मार्क है हमारा, GF। और फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या चाहिए, तो सेकंड नंबर पे आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपका वो चीज आएगी। ठीक है जी, कि आपको फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, उस तरह से आपको दिखाता जाएगा। फिर आपका आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में आपने ले लो यहाँ पे जैसे एरिया ले लिया, तो वो आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग, पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो हमें लेना है क्या ऐसा कुछ, बताइए। नहीं, आवश्यकता होती है सर उसकी, तो मेरे को नहीं लग ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, रहा। लेकिन फिर भी जी यहाँ से सिर्फ आपने टोटल्स ओनली कर लो। ठीक है, जी और ग्राउंड टोटल तो आपका आ ही रहा है। फॉर्मेटिंग में भी आप इसमें वैल्यू दे सकते हो। फॉर्मेटिंग हम वहां पे यूज करते हैं जब हम इसका वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल में, कि भाई हमें इतनी लाइट लगानी है इसमें रूम में, 300 लक्स लगानी है ना। तो आपने 3 या 4 लाइट लगा दी, तो 300 है, तो हम उसमें क्या किया कि प्लस और माइनस का हमने 2 उसमें वो दे दिए, कि अगर 310 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और 290 भी रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपको इंडिकेट कर देता है उसमें कि हाँ भाई जितना आपने चूज किया था उतना ही आ रहा है इसमें। रेड कलर से कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि उस रेंज से बाहर जा रहा है, और ग्रीन कलर इंडिकेट कर दोगे तो वो आपके अंदर ही है। इस तरह से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, राइट। अभी हम इसमें कर नहीं रहे, देखिए इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन इसमें शॉर्टिंग में आपने ये कर ही दिया, ग्राउंड टोटल पे चेक, ओके कोई बात नहीं। कॉस्ट में जाएंगे, कॉस्ट में, फॉर्मेट में, ये तो आपका करेंसी दिखाई रहा है आपको, ठीक है। कैलकुलेट टोटल पे चेक कर देंगे इसमें। ब्रिक्स में भी आप नंबर ऑफ ब्रिक्स में भी आप क्या कर दो, कैलकुलेट टोटल पे कर दो, जिससे कि वो नीचे आपको एक पूरा टोटल वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए आप ओके। तो देखिए आपका मार्क आ रहा है पहले, फिर एरिया आ रहा है, फिर आपका वॉल्यूम आ रहा है, फिर आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहा है, फिर आपकी उसकी कॉस्ट आ रही है, ये आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स का कॉस्ट टोटल आ रहा है आपका, और ये आपका कॉस्टिंग आ रही है उसकी। ठीक है जी, जी ऐसे ही आप इसमें सबका निकाल सकते हैं, डोर का भी, विंडो का भी। ठीक है, उसमें आपको कॉस्टिंग डालनी पड़ेगी उनकी। तो आप इनका निकाल के देखिएगा, और कोई